शरीर की चर्बी को कैसे करें कम? कैसे होता है फैट लॉस? क्या इसका कोई आसान और नेचुरल तरीका है? पर ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे ऐसा हो सकता है? वो है ग्रीन कॉफ़ी। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन कॉफ़ी आजकल नेचुरल वज़न घटाने के उपाय में काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। ये एक ऐसी किस्म की कॉफ़ी है जिसमें क्लोरोजेनिक एसिड का हाई लेवल बना रहता है, जिससे कि वज़न घटाने के साथ साथ बहुत सारे स्वास्थ्य के लाभ भी माने जाते हैं। वज़न घटाने के लिए हमें अनहेल्दी फूड से दूर रहना पड़ता है और हमें अपनी भूख से लड़ाई करनी पड़ती है, और इस तरह से डाइट को कंट्रोल करते करते भूख से लड़ना पड़ता है। और जब हम अपनी डाइट को फॉलो करने में असफल हो जाते हैं तो हम बाद में सब कुछ खाने लग जाते हैं और अफसोस हमारा वज़न फिर से बढ़ने लगता है। और ये दवाइयाँ, डाइट प्लान्स, ये सारा हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन के रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताते हैं कि ये जो ग्रीन टी और ग्रीन कॉफ़ी है, इसमें क्या अंतर होता है, ग्रीन कॉफ़ी के फ़ायदे क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं, इसको किस डोसेज में लेना चाहिए, किन लोगों के लिए ये हानिकारक साबित हो सकती है, किस तरीके की ग्रीन कॉफ़ी हमें लेनी चाहिए, ऐसी कौन सी ग्रीन कॉफ़ी मार्केट में अवेलेबल है जो हमें लेनी चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इसी वीडियो में देंगे। ग्रीन टी और ग्रीन कॉफ़ी दोनों ही वज़न कम करने के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। ग्रीन टी में काफ़ी तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने, भूख कम करने और चर्बी को जलाने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। पर ग्रीन टी में अक्सर हमें कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और जो लोग हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से ग्रस्त नहीं हैं वो ग्रीन टी को आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ग्रीन कॉफ़ी में क्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है। ये क्लोरोजेनिक एसिड नेचुरल पदार्थ है जो कि पौधों में, जैसे कि कॉफ़ी बीन्स में या फिर फलों और सब्जियों में पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा ग्रीन कॉफ़ी में पाया जाता है। क्लोरोजेनिक एसिड के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं दोस्तों, और इसी वजह से इससे वज़न घटाया भी जा सकता है। अब थोड़ा सा क्लिनिकल स्टडीज़ या कुछ फैक्ट्स की तरफ नज़र मार लेते हैं दोस्तों। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल रिसर्च के एक टेस्ट में पाया गया कि जो लोग ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट को सेवन कर रहे थे और उनकी लो कैलोरी डाइट फॉलो करते हैं, उनका 12 हफ्ते में 5.7 किलो तक वज़न कम हुआ है। इसके अलावा ग्रीन कॉफ़ी के प्रयोग से कीटोसिस की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। कीटोसिस में हमारी बॉडी चर्बी से एनर्जी प्राप्त करती है। ये कीटोसिस 7 से 14 दिन के बाद शुरू हो जाता है और इस तरीके से हमारी चर्बी घटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो महज आप ये बात मान सकते हैं कि ग्रीन कॉफ़ी के सेवन से हम 7 से 14 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट पाना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो इस ग्रीन कॉफ़ी के सेवन से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है, तो सुनिए। नंबर 1, मेटाबॉलिज्म का बढ़ जाना। ग्रीन कॉफ़ी में पाए जाने वाले क्लोरोजेनिक एसिड के कारण मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि दिन भर बाहर निकले बिना ही ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज और चर्बी जलाने की क्षमता ज़्यादा तेज हो जाना। नंबर 2, भूख को दबा देना। अगर आपकी भूख दब जाएगी तो आप कम खाओगे, जिसकी वजह से आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम जाएंगे और आपकी बॉडी को कम फैट मिलेगा। जब आप ग्रीन कॉफ़ी पीते हो तो आपको कम भूख लगती है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर कम कैलोरीज जाती हैं। नंबर 3, शुगर का लो हो जाना। हाई ब्लड शुगर लेवल वेट गेन करता है, लेकिन क्लोरोजेनिक एसिड ब्लड शुगर को कम करने में सहायक होता है, जिससे कि हम अपना वेट लूज कर सकते हैं। नंबर 4, इससे फैट बर्न होता है। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा फैट लिवर के एरिया के आसपास और एडिपोस टिश्यू में जमा होता है, और ग्रीन कॉफ़ी हमें ये फैट बर्न करने में सहायक होती है। इससे हमें एनर्जी महसूस होती है और हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है, इसलिए इसे प्री वर्कआउट भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसके अब नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। ग्रीन कॉफ़ी को बहुत ही सावधानी से यूज़ करना चाहिए। इसके बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि सर दर्द, नर्वसनेस, एंग्जाइटी, इंसोम्निया। तो माना कि इसके अंदर कैफीन कंटेंट एक नेचुरल मात्रा में होता है, पर ये कैफीन कंटेंट बहुत ही हाई मात्रा में होता है दोस्तों। तो इसे बहुत ही रेगुलेटिव वे से यूज़ करना चाहिए। अगर ग्रीन कॉफ़ी को बहुत ही हाई डोसेज में लिया जाए तो इससे
हमारे ब्लड में होमोसिस्टीन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और ये होमोसिस्टीन लेवल का इंक्रीज़ होना हमारे दिल के रोगों को दावत दे सकता है दोस्तों। इसके अलावा जिन लोगों को हाइपरटेंशन है वो इसे बहुत ही सावधानी से यूज़ करें। तो अब इसकी डोसेज के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। आमतौर पर इसकी डोसेज 200 से 400 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए और इस डोसेज को 2 या 3 डोजेज में बांट कर लेना चाहिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस डोसेज को बहुत ही कम मात्रा से शुरू करना चाहिए और हो सके तो पाउचेस में इसे खरीदें ताकि पाउचेस में एक फिक्स्ड क्वांटिटी ही आप सर्व करो। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि इसे कैसे प्रिपेयर किया जाए तो आपके सामने कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले आप 10 से 15 ग्राम ग्रीन कॉफ़ी को धो लें। उसके बाद उसे रोस्ट कीजिए और उसे ठंडा होने दें और उसके बाद उसे ग्राइंड करके एक तरीके का पाउडर बना लीजिए और उसके बाद गर्म पानी में 1 या 2 चम्मच ग्रीन कॉफ़ी पाउडर के डालकर उसे 10 से 15 मिनट तक गर्म होने दें। उसके बाद आप उस मिक्सचर को छान कर पी सकते हैं। अगर आप इसके ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स चाहते हो तो खाना खाने के 30 मिनट पहले या फिर वर्कआउट के 30 मिनट पहले यूज़ करें। गौर करने वाली बात यह है कि इसको रात में सेवन ना करें क्योंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है और आपको इंसोम्निया भी हो सकता है। तो आपको बता देते हैं कि ग्रीन कॉफ़ी मार्केट में किस किस तरह की मिलती है। सबसे पहली अरेबिका ग्रीन कॉफ़ी बीन्स, दूसरी रोबस्टा ग्रीन कॉफ़ी बीन्स, तीसरी ऑर्गेनिक ग्रीन कॉफ़ी बीन्स और चौथी डीकैफिनेटेड ग्रीन कॉफ़ी बीन्स। इन सब में से बेस्ट अरेबिका ग्रीन कॉफ़ी और ऑर्गेनिक ग्रीन कॉफ़ी होती है दोस्तों। अगर आप इसके टाइप्स के हिसाब से ग्रीन कॉफ़ी नहीं परचेज़ करते तो आप एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप जो ग्रीन कॉफ़ी ख़रीद रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में क्लोरोजेनिक कंटेंट कितनी मात्रा में ज़्यादा है। जितनी मात्रा में क्लोरोजेनिक कंटेंट होगा वो उतनी ही बेहतर ग्रीन कॉफ़ी होगी। तो ये थे दोस्तों ग्रीन कॉफ़ी के बारे में कुछ सुझाव, डोसेजेस और उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स। आपको सबसे ज़रूरी बात ये बता देते हैं कि ग्रीन कॉफ़ी अपने आप में एक रामबाण है, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ग्रीन कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी इसे तब ही बेहतर माना जा सकता है अगर इसे अच्छी डाइट के साथ और अच्छे वर्कआउट के साथ और अच्छी स्लीप के साथ कंबाइन किया जा सके दोस्तों। तो आपकी एक बैलेंस डाइट, आपका बैलेंस लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में भी चाहते हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए। फैक्ट्स टीवी हिंदी के साथ अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।